और बच्चा भी रो रहा है। बोलो बताओ बेटा, बताओ क्या बात है। तब उसने एकदम चिल्लाते हुए बच्चे ने बोला कि मैम मुझसे मत पूछो, आप इन दोनों से ही समझ लो क्या कह रहे हैं। और माँ भी अचानक से भड़क पड़ी और बोली मैम यही तो है कि एडीएचडी बढ़ गया। एज ए प्रोफेशनल मैंने उनकी मदर को बताया और समझाया कि मैम आपके ही कहे मुताबिक स्कूल का कोई इशू नहीं है, दोस्तों के साथ कोई इशू नहीं, सिर्फ घर में थोड़ी व्यवहार की दिक्कत आ रही है। तो कहाँ पर ऐसी दिक्कत दिख रही है आपको? क्योंकि जो मैं समझती हूँ एज ए प्रोफेशनल, किसी भी एडीएचडी के लिए 3 एरिया में से 2 एरिया प्रॉब्लम होने चाहिए। जब मैंने इसको पढ़ने को कहा तो इसने कहा कि मैं अब नहीं पढ़ रहा। अच्छा फिर क्या हुआ मैम, आप पढ़ने को कहा क्यों? पुलिस के टेस्ट खत्म हो गए? मैंने इससे कहा कुछ खाली बैठे हो पढ़ लो। मैंने कहा मैम ऐसे ही कहा था जैसे आपने कहा। फिर जब दोबारा से सर वो लोग अचानक तीनों लोग आए और मम्मी ने जैसे ही मेरे चैम्बर का गेट खोला और वो बोली मैडम इससे फिर से एडीएचडी हो गया। मैं भी बहुत देखकर हैरान थी, दोबारा से एडीएचडी हो गया। मैंने पूछा मैम बैठिए बताइए क्या इश्यूज़ आए हैं। तब उन्होंने कहा कि मैडम ये तो गुस्सा करने लगा। और मैंने बच्चे की शक्ल देखी तो बच्चा भी मुझे लगा कि हाँ कुछ इरिटेट है। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? तो बोला, बोलते बोलते अचानक वो रोने लगा। तो मैंने पूछा बेटा रो मत, क्या हो गया बताओ। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कुछ भी, आप इनसे पूछो जाके। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दोबारा माँ से पूछा कि बताइए मैम क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि मैम ये फिर से गुस्सा करने लगा और ये बात नहीं सुन रहा। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी सी हिस्ट्री ली कि मैम ये बताइए स्कूल कैसा चल रहा है, इसका दोस्तों के साथ इसका कैसा चल रहा है और घर में कैसा चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैम स्कूल में तो नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, इसने पिछला टेस्ट बहुत अच्छा कर लिया और इसी से इसका दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, दोस्त कैसे हैं इसके? दोस्तों की तो दिक्कत है, सबसे चैटिंग करने लगा, इसके दोस्त बहुत बन गए, हर दोस्त की ये मदद कर देता है, अब किसी को पढ़ाने लगा है, किसी को कुछ करने लगा है। तो मैंने कहा ठीक है और क्या दिक्कत है? ये घर में सुन नहीं रहा, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा करता है जरा सी बातों पर। मैं कह रही हूँ मैडम एडीएचडी दोबारा से इसकी दवाई। मैंने कहा दवाई मतलब? बोले कुछ बढ़ा दो, कुछ तो दिखा दो। एज ए प्रोफेशनल मैंने उनकी मदर को बताया और समझाया कि मैम आपके ही कहे मुताबिक स्कूल का कोई इशू नहीं है, दोस्तों के साथ कोई इशू नहीं है, सिर्फ घर में थोड़ी व्यवहार की दिक्कत आ रही है। तो कहाँ पर ऐसी दिक्कत दिख रही है आपको? क्योंकि जो मैं समझती हूँ एज ए प्रोफेशनल, किसी भी एडीएचडी के लिए 3 एरिया में से 2 एरिया प्रॉब्लम होने चाहिए। पर वो एरिया तो दोनों सॉल्व दिख रहे हैं मुझे, ना स्कूल की समस्या है पढ़ाई की, ना ही दोस्तों की। और रही घर की बात, तो ऐसा क्या हुआ मैम जो आपको लगा कि एडीएचडी की दिक्कत फिर से आ गई और इसका और बच्चा भी रो रहा है? बोलो बताओ बेटा, बताओ क्या बात है। तब उसने एकदम चिल्लाते हुए बच्चे ने बोला कि मैम मुझसे मत पूछो, आप इन दोनों से ही समझ लो क्या कह रहे हैं। और माँ भी अचानक से भड़क पड़ी और बोली मैम यही तो है कि एडीएचडी बढ़ गया। मैं भी देख रही थी कि एडीएचडी बढ़ गया, यहाँ तो 2 लोगों के व्यवहार की दिक्कत की, माँ भी चिल्ला रही है, बच्चा भी चिल्ला रहा है, पर क्यों? तो मैंने कहा ठीक है मैम बैठो आप दोनों और मुझे ये बताओ कि उस दिन हुआ क्या, जो आपने मुझे फ़ोन पर बताया कि मैम हम आपसे मिलना चाहते हैं, घर में बहुत दिक्कत है। मैंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए। आप आए, बताइए घर में क्या हुआ। तो वो बोली कि मैम मैं आपको बताती हूँ सुबह क्या हुआ था। मैंने कहा बताइए। बोले सुबह इसके पापा से मेरा झगड़ा हो गया और ये भी चिल्लाने लगे और मैं भी चिल्लाने लगी। फिर ये बीच में आके अपना टीवी देखने लगा। मुझे गुस्सा आ गया कि हम दोनों बातें कर रहे हैं, आपस में हमारी कोई बहस चल रही है, इसने आके टीवी ऑन कर दिया। बताइए ये पहले भी ऐसे ही करता था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ मैम? तो बोले कि फिर मैंने इससे कहा जाओ अंदर चला गया। मुझे लगा अरे बच्चे ने तो बात मान ली पहली बार में, अगर उसको दिक्कत होती तो वो ये कहता कि टीवी मैं तो देखूंगा, आप जाओ अंदर। मैंने कहा फिर क्या हुआ?
बोले फिर हम दोनों की बहस चली, मैंने बस अपना दरवाज़ा बंद किया और मैं चली गई अंदर। फिर क्या हुआ मैम, तो इसने टीवी बंद कर दिया या देखने लगा? बोले नहीं नहीं, फिर ये अपने कमरे में रहा और टीवी देखने नहीं आया। ठीक, फिर बोली पर मैम जब मैंने इसको पढ़ने को कहा तो इसने कहा कि मैं अब नहीं पढ़ रहा। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ मैम, आप पढ़ने को कहा क्यों? बोले इसके टेस्ट ख़त्म हो गए। मैंने इससे कहा कुछ खाली बैठे हो पढ़ लो। मैंने कहा मैम ऐसे ही कहा था जैसे आपने कहा। बोले हाँ मैम बिल्कुल, सुबह से बस यहाँ से वहाँ घूम रहा, मेरे टेस्ट ख़त्म हो गए, पढ़ना ना लिखना, और बस मार्क्स आ गए, अब हीरो बन गया। मैंने कहा जी मैम ये तो आपने सही बात कही, मार्क्स आ गए, हीरो तो बन गया, क्लास में ऊपर है, टॉप कर लिया है बच्चे ने। मैं बहुत खुश हूँ एज ए प्रोफेशनल कि 3-4 महीने बाद भी बच्चा टॉप कर रहा है क्लास में। वेरी गुड, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। बोले मैम अब आगे सुनो। मैंने कहा जी मैम सुनती हूँ। बोले मैंने इसको पढ़ने को कहा और मुझे गुस्सा, मैं मानती हूँ अपनी गलती, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने मोबाइल फेंक दिया जब इसने पढ़ा नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनको देखा, अच्छा, मैंने यूँ पूछा जी मैम, तो इसने क्या किया? बोले इसके हाथ में ग्लास आया, इसने ग्लास फेंक दिया, बोला नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा ठीक है मैम, अब मैं आपसे 2 मिनट लूँगी। बोले बोलिए। मैम 10 मिनट लो, आज हम आपके पास ही आए हैं। मैंने कहा मैम 2 मिनट लूँगी इस बात के लिए कि आप पहले शांत हो जाओ, बेटा आप बाहर जाओ। और मैंने उनकी माँ से सीधे डायरेक्ट पूछा कि क्या दिक्कत है, समस्या बताओ आप मुझे। तो वो बोली कि मैम हमारा बहुत झगड़ा हो रहा है, पूरे घर में हो रहा है। मैंने पूरे घर में किसके साथ? बोले आप मान के चलो मेरा इनके साथ तो ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, और फिर? तो हम दोनों का ही हो रहा है मैम। मैंने कहा अच्छा, और हम दोनों का जब गुस्सा हो जाते हैं तो हमारा फिर बच्चे पर भी निकल जाता है। तो यहाँ मैंने उनको बताया कि मैम फिर समस्या जो आप आए थे वहाँ दिक्कत बच्चे की नहीं है। फिर मैंने बच्चे को बोला बेटा आप बाहर जाओ, बैठो आराम से, और उनकी माँ को शांत करते हुए मैंने पूछा कि मैम आप समस्या बताओ, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो उन्होंने कहा मैम मान के चलिए हम दोनों में बहुत दिक्कत है और हमारा अमूमन रोज़ झगड़ा हो रहा है, और बस फिर वो झगड़ा जो होता है तो बच्चे के साथ भी हम झगड़ा करने लगते हैं। मैंने बच्चे के साथ? मैम गुस्सा आ जाता है, फिर उसको कुछ उल्टा सीधा करते देखते हैं तो मैं भी चिल्ला पड़ती हूँ, ये भी चिल्ला देते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या हुआ? बोले, मैंने कहा कब से चल रहा है? बोले हो गए 4-5 महीने। कहा ठीक है। तो मैम फिर ये बच्चे की समस्या नहीं है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि यहाँ दिक्कत आप दोनों की है, क्योंकि आप दोनों का झगड़ा चल रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन आप बच्चे पे निकाल रहे हैं, क्योंकि आप दोनों वर्किंग हैं, आप भी बाहर जाते थे, आप भी बाहर जाते थे, जो कुछ खटपट होती थी वो ऑफिस में आपकी निकल गई, आपकी निकल गई। बच्चे की जो इश्यूज़ थे उससे भी पहले आप बहुत उलझे रहते थे, तो आए तो आप लोग एक म्यूचुअल कंसर्न पे काम कर रहे थे अपने बच्चे के लिए। अब वो दिक्कतें आपकी निकल गई ज़िंदगी से, घर में आप दोनों हैं, तो आप दोनों आपस में अब झगड़ा कर रहे हैं और वो झगड़ा बच्चे पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अब आप दोनों को एज ए पेरेंट और एज ए कपल आप दोनों की काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 1 घंटे में मुझे जितने भी आपके समस्याएं समझ में आई, वो समस्याएं बच्चे से संबंधित बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ आप दोनों की पर्सनल है, जिसका सारे फैमिली पर पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चा भी नाराज़ हो रहा है, तो उसको भी तो लगेगा कि इतना अच्छा माहौल फिर से ख़राब हो रहा है मेरे घर का, तो बच्चा दुखी है इसीलिए वो रोया, और ये कहते हुए कि आप इन दोनों को देखो। तो आपका बच्चा टीनेजर में है, उसको पता है कि एज ए कपल कैसे रहना चाहिए, एज ए पेरेंट कैसे रहना चाहिए। तो यहाँ बच्चे को नहीं, मुझे आप दोनों के साथ काम करना है। एज ए कपल काउंसलिंग जाएगी, जहाँ मुझे लगेगा कि एज ए पेरेंट या बच्चे की ज़रूरत है, वहाँ मैं उसके साथ भी सेशन लूँगी जब हमें लगेगा, वरना तो आपका ही सेशन जाना चाहिए। जो मेरी किताब एज ए प्रोफेशनल मैंने इतने सालों में देखा है कि झगड़ा कहीं से शुरू होता है और कहीं पर आता है, और अधिकतर पति पत्नी में झगड़ा आपस का होता है और वो परिवार की तरफ झुक रहा होता है। तो यहाँ आपके साथ ही मैं काम करना शुरू करूँगी।
मैं सारिका मैम आपको थैंक्स करना चाहूँगा। साइकोलॉजी वाली डिफेंस मैकेनिज्म्स की सीरीज़ है, उसमें एक हिलेरियस सा एग्जांपल मैं डिस्प्लेसमेंट में देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जैसे ऑफिस में वाइफ को डांट पड़ती है कि मैम आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही, इस बार आपकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी, तो वो आके पति से झगड़ने लगती है कि बच्चे को तुम ध्यान नहीं दे रहे, और पति जो है 2 चांटे बेटे को लगा देता है, बेटा जो है अपनी छोटी बहन को पीट देता है, छोटी बहन जो है कुत्ते को लात मार देती है और कुत्ता पड़ोसी को काट लेता है। तो बात कहाँ से शुरू हुई थी, बॉस से, और कुत्ते ने कहाँ काट लिया, पड़ोसी को। तो कई बार ऐसा होता है कि बात कहीं से शुरू होती है बट पहुँच वो कहीं और जाती है। अगर आप उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स के। तो ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है क्लिनिक में। एक बार मेरे को भी याद है एक केस, हम 10-12 साल पुराना है, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट ही की थी, तो एक लेडी आई दंदनाते हुए मेरे कमरे में कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता। मैंने कहा ओके ठीक है। बात की 10-15 मिनट बाद पता लगा कि बच्चे के अभी 92% आए हैं। तो मैं ही हिल गया चेयर से। मैंने कहा 92% में बच्चा पढ़ता नहीं है, इतने नंबर तो मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं आए। तो कहती है तो 96-97% वाला है। तो जब मैंने डिटेल में बात की तो मुझे पता लगा कि मदर को GAD है, उनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, उनको टेंशन लेने की आदत रहती है, एक बात की नहीं तो दूसरे बात की। तो बहुत बार साइकेट्री में ऐसा भी होता है और साइकोलॉजी में भी ऐसा होता है कि जो पेशेंट को लेके आता है एक्चुअली वो पेशेंट होता ही नहीं है, और जो लेके आता है उसी को प्रॉब्लम होती है। तो इस केस के माध्यम से हम ये बताना चाहते थे कि चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखाई देती हैं। तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी थैंकफुल। जब आपने केस ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे डिस्कस भी किया था, तभी मोटिव यही था कि लोग समझें कि बात सिर्फ ADHD और SLD की नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है आपस में पेरेंट्स की नहीं बन रही, दरानी जेठानी की नहीं बन रही, सास और बहू की नहीं बन रही, ऑफिस में कोई टेंशन चल रही है। क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है कि लड़ाई सास से होती है और बच्चों की पिटाई या कुटाई, पंजाबी में कुटाई होती है, वैसे पिटाई होती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एज ए प्रोफेशनल हम भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि बच्चा ओवर मेडिकेट हो जाए या उसकी ओवर काउंसलिंग हो, क्योंकि उसकी वजह से उसका काफ़ी कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और उसमें नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो आपने बहुत ही अच्छे से हैंडल किया उस केस को। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और जब आपने शेयर किया तो मुझे लगा कि ये केस तो हमें ज़रूर यूट्यूब पे डिस्कस करना ही चाहिए, ताकि लोग इससे रिलेट कर सकें और समझ सकें कि कई बार चीज़ों में कहीं उससे ज़्यादा गहराई होती है जितनी हमें नज़र आती है। तो मैम कुछ और कहना चाहेंगे या यहीं ख़त्म कर? एज ए प्रोफेशनल, जो साइकोलॉजी का प्रिंसिपल कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी बात दोस्तों से करनी चाहिए, तो यहाँ मेरा पेरेंट्स को और कपल्स को एक टिप है कि वो पहले अपने दोस्तों के साथ बात करें, और अगर वहाँ भी उन्हें मदद ना मिले तब फिर वो अपने नज़दीकी किसी प्रोफेशनल को, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो, उनको जाके दिखाएं और अपनी बात को बता पाएं और उनसे पूरी मदद लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।